बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ़ और अपने चैनल में आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मिर्च को गमले में कैसे उगाया जाए और इसको कौन सी मिट्टी चाहिए और इस पर कौन कौन सी बीमारियां हमला करती हैं और इसको कौन सी खाद दी जाए जो इसके लिए सूटेबल हो, जिसकी वजह से इस पर भरपूर जो है ना फ्रूट आए और भर भर के जो है ना इस पे मिर्चें आएँ। हम आपको ये सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मिर्च का जायका कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन पूरी दुनिया में ख़ासकर हमारे सब कॉन्टिनेंट बरसगीर में खाना को जायकादार बनाने के लिए इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, मिर्च के बगैर खाने का जायका नहीं आता। दुनिया में मिर्च उगाना एक फार्मिंग का शोबा इख्तियार कर चुका है। दोस्तों, मैं आपको बताता जाऊं, ज़मीन में मिर्च उगाना आसान है बनिस्बत गमले में। इसकी बहुत सारी केयर करनी पड़ती है गमले में, क्योंकि वहाँ न्यूट्रिशन की कमी होती है और उस पर बीमारियाँ भी जल्दी हमलावर होती हैं। मिर्च के बीज सख्त होने की वजह से जर्मिनेशन में 10 से 15 दिन ले लेते हैं। गर्मियों के दिनों में ये जल्दी उगाते हैं। ज़रा सर्दियों में उसके लिए थोड़ा सा हीट ऐसी जगह पे आप रखें उसको, उसके बीजों को, यहाँ थोड़ी सी उसको हीट मिलती रहे और थोड़ी सी धूप मिलती रहे। तो गर्मियों में और सर्दियों में इसका तकरीबन क्या कहना चाहिए 5 दिन का फ़र्क पड़ जाता है उसके जो जर्मिनेशन में। जैसा कि मैंने कहा कि गर्मियों में ये इसके बीज, मिर्च के जो बीज हैं, ये उगने में तकरीबन 10 से 15 दिन ले लेते हैं और सर्दियों में इसका जो टाइम पीरियड है जर्मिनेशन का, वो 5 दिन बढ़ जाता है। दोस्तों, यूँ तो मिर्च की कई वैरायटी हैं, लेकिन गमले में उगाने के लिए ऑर्नामेंटल सजावटी पौधे खूब जमकर फ्रूटिंग करते हैं। इनके फ्रूट ऊपर की तरफ गमलों में गुच्छों की सूरत में आते हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनका जायका बहुत ही कड़वा होता है, इसलिए इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, जो ये आप देख रहे हैं पौधे अपने सामने, ये हैं देसी मिर्च के पौधे। दोस्तों, ये हमारे बरसगीर में ज़्यादा उगाए जाने वाले जो है ना पौधों की किस्म है मिर्च की, क्योंकि इनका जायका बहुत कड़वा होता है और ये जल्दी फ्रूटिंग शुरू कर देते हैं और इस पे भर भर के जो है ना फ्रूट आता है। और इस क्लाइमेट के हिसाब से बरसगीर, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया में ये सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली एक किस्म है देसी मिर्च जो होती है। ये मेरे पास जैसा कि आप देख रहे हैं देसी मिर्च के पौधे हैं। ये पहले से उगाए हुए हैं। हमने इसको जो है ना नवंबर में लगाया था। पहले पनीरी तैयार की थी, उसके बाद इसको ना हमने इन गमलों में ना ट्रांसप्लांट कर दिया था। तो ये सर्दियां होने की वजह से इनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। जैसे ही फरवरी शुरू हुआ तो इन्होंने अपनी ग्रोथ ले ली। तो ये सामने आप देख रहे हैं, इन पे जो है ना मिर्चें भी आना शुरू हो गई हैं। ये देखें यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, मिर्च के पौधे को वैसे तो हम एक सीज़न के लिए उगाते हैं, लेकिन अगर इसकी अच्छी केयर की जाए, इसकी जो है प्रूनिंग करते रहें, तो आपको ये पौधा जो मिर्च का है ये 3 साल तक आपको फ्रूट दे सकता है। तो जैसा ही इसका सीज़न ख़त्म हो, हमें यहाँ से इसकी जो है ना शाखों को ही काट छांट करते रहें, तो इस पे दोबारा नई शाखें आना शुरू हो जाएंगी। नई शाखों का मतलब है नए पत्ते, नए फूल। तो नए और इसके नए फूलों के साथ ही जो है ना फ्रूटिंग इसकी दोबारा शुरू हो जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये सदाबहार पौधा भी है मिर्च का जो होता है। तो हम इस एक दफ़ा लगा लें, इसकी अच्छी केयर करें, इस पे जो इसकी ना ज़रूरियात हैं क्या कहना चाहिए खाद स्प्रे की, तो वो पूरी करते रहें, तो ये प्रॉपर आपको फ्रूट देता रहेगा। दोस्तों, अब हम इसकी मिट्टी की बात कर लेते हैं। इसकी मिट्टी भरपूर नरम, सॉफ्ट और अच्छी ड्रेनेज वाली होनी चाहिए, क्योंकि मिर्च का पौधा सॉफ्ट मिट्टी में बहुत आसानी से चलता है। लेकिन मिट्टी तैयार करते वक्त आप इसमें खाद को मिला लें, चाहे वो पत्तों की खाद हो या गोबर की खाद हो। लेकिन एक बात याद रखनी है कि उसमें जो है ना आपने कच्चे गोबर की खाद नहीं डालनी, तो जिससे जो है पौधे की ग्रोथ जो है ना मुतासर होती है और मैथीन गैस निकलने की वजह से जो है ना पौधे अपना ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते। बाज़ औक़ात वो पौधे वहीं क्या कहना चाहिए स्टिल हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती।
दोस्तों इसमें मिट्टी की और जो खाद की रेशो है, जब मिट्टी बनाते वक्त हम किस तरह कर सकते हैं कि 50% जो है ना मिट्टी और 50% जो इसमें ना आप गोबर की खाद या आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो तो, या आपके पास पत्तों की खाद हो तो वो आप इसको इसमें मिला के इसका जो है ना मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। 50% मिट्टी और 50% जो है ना कोई भी खाद। लेकिन मैंने जैसे कहा कि आपको कि वो जो भी आप खाद दें इसे वो पूरी तरह ना डिकम्पोज हुई हो, वरना आपके पौधे बर्न हो सकते हैं। तो आपको ये भी बताता जाऊं कि जो मिर्च का पौधा होता है ये धूप को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो इसलिए इसे उस जगह पे रखें यहाँ कोई 4 से 5 घंटे की धूप आती हो। तो धूप से जो है ना, धूप की वजह से पौधों में खुराक बनने का अमल होता है। कई पौधे जो होते हैं इंडोर होते हैं, तो उनमें ज़रा अगर उनको धूप कम भी मिले तो उनका काम चल जाता है। लेकिन बाज़ पौधे ऐसे होते हैं जिनको 4 या 5 घंटे की धूप लाजमी चाहिए होती है। दोस्तों इस पे जो बीमारियां आती हैं उसकी बात कर लेते हैं। इस पे एक बीमारी आती है पत्ता मरोड़ वायरस की। ये देखें यहाँ पे है पत्ता मरोड़ वायरस। आम तौर पे जो है ना सफ़ेद मक्खी की वजह से आता है। ये देखें यहाँ पे ये कुछ पुराने पत्ते हैं, जब हमने मिर्च लगाई थी तो ये उस वक़्त जो है ना इनका सफ़ेद मक्खी का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ था, जिसकी वजह से ये देखें ये इनकी पत्तों की सूरत हाल। दूसरी बीमारी तो नहीं कहेंगे, वो भी एक कीड़ा है जिसे मिलीबग बोलते हैं, तो वो भी इस पर अटैक करता है। वो यहाँ से इस जो पत्ता होता है या यहाँ पे शाख होती है इसके साथ चिमट जाता है। वो वाइट कलर का होता है, आपने देखा ही होगा। तो ये पौधों का जो ना रस चूस लेता है, जिसकी वजह से ये जो फ्रूटिंग है ये गिरना शुरू हो जाती है, तो फ्रूट बन ही नहीं पाते। मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे कुछ जो फ्रूट है ना पत्ते हैं वो पीले होकर नीचे गिर गए हैं। तो इसकी वजह और भी हो सकती है, बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए होते हैं, तो हो सकता है कि उनकी वजह से हो। क्योंकि अभी मिलीबग का इतना जो है ना देखने में नहीं आई, क्योंकि सर्दियां थी, तो गर्मियों में ये ज़्यादा अटैक करती है और गर्मियों में ज़्यादा पनपती है और ज़्यादा होती है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए हमारी वीडियो को। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जो हमारी वीडियो आती हैं उनके लिए देखने के लिए जो घंटी का बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।